हेलो बच्चों, तो ये है हमारा सेकेंड लेक्चर इंटीजर्स पे। मैथमेटिक्स लेट्स फॉल इन लव स्किलटेल प्लेटफॉर्म के साथ। रेडी एवरीवन? चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने इंटीजर्स के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ा था और ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, है ना। हमने क्वेश्चन 8 तक हम पहुंचे थे। क्वेश्चन 9 से आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है तो वीडियो पॉज करें और सॉल्व करें, हाँ। और नहीं करना तो यहां देखें। चलो आ जाओ, देखो। डिवाइड द सम ऑफ, डिवाइड इससे करेंगे, हाँ। डिवाइड करना है द सम ऑफ -23 -62 एंड -25, इन तीनों का हमें सम करना है, राइट। बाय द प्रोडक्ट ऑफ -11 एंड 10। प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन किसकी? -11 एंड 10। इन तीनों का सम करना है, इन दो को मल्टीप्लाई करना है। और डिवाइड किसको करना है? डिवाइड द सम ऑफ दिस बाय दिस। अगर मैं ऐसे कहूं डिवाइड a बाय b, तो आप क्या लिखोगे? a अपॉन b, यस और नो? तो यहां पे डिवाइड दिस बाय दिस, तो ये हो गया a और ये हो गया b। तो हमारा फाइनली आंसर जो होगा वो क्या होगा? तो -23 प्लस -62 प्लस -25 अपॉन -11 इंटू 10। क्वेश्चन को यहां तक अगर आप लेके आ सकते हो तो आगे सॉल्व भी कर सकते हो, राइट। कैसे किया मैंने? सम किया। तो इन तीनों का सम कैसे होगा? -23 के साथ -62 और उसके साथ -25, तीनों जगह पे माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस। कैसे करेंगे इसको? तो ये मैं आप पे छोड़ता हूं कि आपको ये आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? आओ देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। 3 and 2 5 and 5 10 यानी 0 2 6, हाँ। इसका आंसर 110 विद अ नेगेटिव साइन आएगा। देख लो आप कैसे आया। माइनस को बाहर निकाल के इन तीनों को ऐड किया तो -110। नीचे -11 इंटू 10, ये भी आएगा -110। तो ये दोनों कैंसल, तो फाइनल आंसर आएगा 1। ये वाला ऑप्शन आएगा। अगर कंफ्यूजन है आपको कि सर ये कैसे हो रहा है, तो सोचो कैसे हो रहा है। -23 -62 -25, इन तीनों का एडिशन, ये कैसे हो रहा है? तो माइनस एक बार बाहर निकाल के ऐसे हम कर सकते हैं। देखो इस चीज को समझो, हाँ। किस चीज को समझने की बात कर रहा हूं मैं? माइनस को बाहर निकाल दो, 23 62 25, इन तीनों को ऐड कर दो। इस एडिशन का आंसर हो जाएगा 110 विद अ माइनस साइन। समझे, हाँ कि ना? चलो, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको हटाते हैं। नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलो आगे करना है ट्राई कि मैं करूं। देखो ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो टेक्स्ट बुक से एक लेवल ऊपर है। यहां पे आपको सोचना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या है, एग्जैक्टली क्या पूछा है। देखो चलो, द प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटीजर इज -255 if 2 integers are -17 and -5, then the third integer will be। प्रोडक्ट इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। अगर हम हिंदी में कहें तो गुणाकार। प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटीजर, तो 3 इंटीजर का प्रोडक्ट, आंसर है -255। इफ 2 ऑफ द इंटीजर, इन 3 में से 2 इंटीजर हैं -17 और -5, तो तीसरा इंटीजर, लेट अस टेक
a। मैंने तीसरा इंटीजर क्या ले लिया, a। 3 इंटीजर में से 2 तो मुझे पता है, कौन से 2, दिस एंड दिस। तीसरा नहीं पता, कोई बात नहीं। चलो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, -17 माइनस 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 प्लस 17 5 ये हो जाएगा 85। तो 85 इंटू a इज -255। अब मुझे तो a चाहिए, 85 को हटाना पड़ेगा। अगर 85 को हटाना है तो मैं क्या कर सकता हूं, डिवाइड बोथ साइड, दोनों साइड 85 से डिवाइड कर दो, तो यहां से 85 हट जाएगा और यहां पे आपको सिर्फ ये कैलकुलेट करना है अभी क्या, -255 अपॉन 85। अगर आपकी थोड़ी सी भी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप ये देख पाओगे कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा। 85 इंटू 3 इज 255। तो फाइनली ए का आंसर क्या आया, -3। क्यों -3? क्योंकि 85 3 255, लेकिन आगे एक माइनस साइन है, वो कहाँ से है, वो यहाँ से है, यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ है, तो हमारा आंसर है -3। तो ये सारे क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन खुद डिज़ाइन करना है। ये पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे जो लिखा है वर्ड्स में, उसको पढ़ के, इसको पढ़ के सोचना है कि क्या पूछा है और फिर उसका आंसर लाना है। इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन अब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने किया अच्छे से। और इसकी प्रैक्टिस कहाँ करोगे, वर्कशीट में। फिर क्या करोगे, फिर आप क्विज सॉल्व करोगे। हाँ करोगे, ओके वेरी गुड। चलो इसको हटाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। आप हटिए, नया क्वेश्चन आइए। और सिंप्लीफाई, क्या सिंप्लीफाई करना है देखो, चलो ये ट्राई करोगे, नहीं कोई अलग कलर ट्राई करते हैं, इससे ट्राई करते हैं, अच्छा लग रहा है ये, ओके। 20 माइनस ब्रैकेट -15 + 4 और एक ब्रैकेट -3, इस ब्रैकेट को ऐसे चेंज कर देते हैं, ऐसे। यहां पे भी थोड़ा क्वेश्चन में चेंज कर देते हैं, इसको ये वाला ब्रैकेट कर देते हैं। चलो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपको क्या करना है, सबसे अंदर वाला ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट, उसके अंदर भी है ब्रैकेट, सबसे अंदर वाला ये ब्रैकेट है, इसको सॉल्व, इसके अंदर जो आंसर आए इसको हम अगर पहले सॉल्व कर देंगे तो ही आगे बढ़ सकते हैं। सबसे अंदर वाले ब्रैकेट को पहले सॉल्व कीजिए, समझे? सबसे अंदर जाके पहले सॉल्व कीजिए। तो 4 × -1 -4 -3, इतना आंसर आएगा -7। तो ये हो गया -7 मल्टीप्लाइड विथ 6 और ये है -15। अभी पहले ब्रैकेट के अंदर वो वाला ब्रैकेट सॉल्व हो गया, अभी इस ब्रैकेट के अंदर ये जो बॉक्स है उसके अंदर आ जाओ। तो ये बॉक्स के अंदर पहले मल्टीप्लिकेशन करोगे कि एडिशन, तो इस रूल को देखो अगर आप, तो पहले हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन फिर करेंगे एडिशन। तो पहले मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या आएगा, -42 -15 -42 और बीच में है प्लस, ये कैसे करोगे, -15 प्लस -42, माइनस बाहर निकाल दो और आपका आंसर आ जाएगा 57। तो फाइनली आप कहाँ पहुंचे, 20 माइनस -57 तक। कहाँ पहुंचे, 20 -15 -42 ऐसे किया। ये अगर आपको कंफ्यूजन है तो इस पे थोड़ी और प्रैक्टिस करो कि माइनस को बाहर निकाल के एडिशन ही तो किया है, माइनस को बाहर निकाल के क्या किया है, एडिशन 15 और 42 का, है ना। चलो अभी ये सिखाया है हमने कि 2 माइनस ऐसे आए तो प्लस हो जाएगा, तो 20 और 57 आंसर आएगा 77। ऐसे क्वेश्चंस
प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या होता है ना, कन्फ्यूजन रहती है। कन्फ्यूजन ये रहती है कि यार मुझे ये आता है कि नहीं आता, मेरा राइट है कि रॉन्ग है। जब तक ये कॉन्फिडेंस अंदर से नहीं आए कि नहीं मेरा ही राइट है, तब तक प्रैक्टिस करनी है। ऐसे क्वेश्चन आप अपनी मम्मी को बोलो कि मुझे इस टाइप के क्वेश्चन बना के दो, या आपके पापा को बोलो, या आपके घर में कोई सिस्टर है, ब्रदर है, उसको बोलो कि मुझे ऐसे क्वेश्चंस के 20, 50, 100, 300, 500 इतने सारे क्वेश्चन बना के दो, मैं सारे सॉल्व करूंगा। और जब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता कि नहीं मेरा ही राइट है, अगर अभी कोई आके बोले यहाँ पे कि सर 41 आएगा, तो मैं उसको चैलेंज करके बोल सकता हूँ कि नहीं 77 ही आएगा। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? ये कॉन्फिडेंस आता है प्रैक्टिस से। ये बात हमेशा याद रखना बच्चों कि कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप हद से ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, नहीं तो कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता। हमेशा यही डाउट रहता है, मेरा सही है कि गलत है, मैं राइट हूं या रॉन्ग हूं, पता नहीं राइट आंसर क्या होगा। तो ये सारे कंफ्यूजन में से अगर बाहर निकलना है तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। आपको सेम क्वेश्चंस वर्कशीट में मिलेंगे, सेम क्वेश्चन क्विज में मिलेंगे। फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आया तो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, आप अपनी मम्मी को बोलिए, पापा को बोलिए, सबको बोलिए मुझे ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस दो, है ना। ओके चलो, या तो आप खुद से भी क्वेश्चंस बना सकते हो ऐसे, है ना। आप खुद भी ऐसे क्वेश्चन बना सकते हो, अपने फ्रेंड्स को दो वो सॉल्व करें, उनको बोलो वो बना के दें, आप सॉल्व करो। जितने ज्यादा क्वेश्चंस उतनी ज्यादा प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस। और एक बार जो आ गया ना क्या कॉन्फिडेंस, तो फिर जाता नहीं है, फिर रहता है, हमेशा रहता है। ओके तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ये तो बहुत बड़ा है, कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चंस से डील करना हमें आना चाहिए। क्या है क्वेश्चन में, मैच द फॉलोइंग्स, मैच यानी कि जोड़ना है। यहाँ पे है PQRS, यहाँ पे है 1 2 3 4, कौन किससे ज्वाइंट हो रहा है वो हमें देखना है। क्वेश्चन बड़ा है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा है तो भी कोई बात नहीं, शांति से उसको पढ़ के समझना है। रेडी एवरीवन, क्या है देखो चलो। A certain freezing process, फ्रीजिंग प्रोसेस यानी ठंडा होने की प्रोसेस, जिसमें बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो, उसको फ्रीजिंग प्रोसेस बोलेंगे। requires the room temperature to be lowered from 40 degree at a rate of 3 degree every hour। मतलब रूम टेम्परेचर अभी कितना है 40 डिग्री, रूम टेम्परेचर अभी कितना है 40 डिग्री, is lowered from 40 degree at a rate of 3 degree every hour। यानी हर एक घंटे में 3 डिग्री टेम्परेचर कम हो रहा है, यानी एक घंटे के बाद 40 माइनस 3 37 हो जाएगा, और एक घंटे के बाद और माइनस 3 यानी कि 34 हो जाएगा, और एक घंटे के बाद 31 हो जाएगा, और एक घंटे, ऐसे चलता रहेगा, है ना। चलो ये समझ में आ गया सबको। रूम का टेम्परेचर है 40 और एट अ रेट ऑफ 3 डिग्री एवरी आवर वो डिक्रीज हो रहा है। द रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, तो क्या करेंगे इसमें, कैसे स्टार्ट करेंगे इसको समझना। इनिशियल टेम्परेचर है 40, हर एक घंटे में 3 डिग्री डिक्रीज हो रहा है, तो 10 घंटे में कितना डिक्रीज होगा, तो आंसर है 40 माइनस 30 यानी कि 10, यानी कि ये वाला मैच होगा इसके साथ। राइट, ये समझ में आया। इसको तो हमने सॉल्व करके आंसर ले आए। चलो अभी ये क्या है, सेकेंड क्वेश्चन, इसके क्यू पे चलते हैं। अ प्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 5000 अबव द सी लेवल, यानी कि सी लेवल यानी कि जो समुंदर है उसकी जो सरफेस है वहां से कितना ऊपर है प्लेन, 5000 मीटर। At a particular point, it is exactly above the submarine floating 1450 meter below the sea। तो जो सबमरीन है वो सी के नीचे है, समझो किसी एक पॉइंट पे प्लेन ऊपर है और सबमरीन बिलो द सी यानी कि नीचे है। द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, चलो इसको समझने के लिए, इस वाले को समझने के लिए हम थोड़ी ड्राइंग करते हैं।
क्या करते हैं, थोड़ी ड्राइंग। चलो आओ, रेडी एवरीवन, कैसे ड्राइंग करेंगे? इसके लिए मुझे चाहिए एक वाइट बोर्ड। वाइट बोर्ड मुझे मिल जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे मैं ड्राइंग ऐसे करूँगा। ये है मेरा सी। जो प्लेन है वो यहाँ पे है, कितना ऊपर है? 5000 मीटर। और जो सबमरीन है वो यहां पे है, देखिए सबमरीन। सबमरीन बिलो द सी, बिलो यानी अंदर, कितनी नीचे है? 1450। अभी हमें क्या फाइंड करना है? एट अ पॉइंट व्हेन द प्लेन इज एग्जैक्टली अबाउ द सबमरीन, हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? तो बहुत सिंपल है, ये ऊपर 5000, ये नीचे 1450, दोनों का टोटल करो, 5000 प्लस 1450, इस टोटल का आंसर आएगा 6450। समझ में आया? चलो तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या था क्वेश्चन? वर्टिकल डिस्टेंस बिट 6450, यानी कि ये कनेक्ट हुआ था इसके साथ और ये कनेक्ट होगा इसके साथ, दो तो कनेक्ट हो गए। चलो तीसरे को कनेक्ट करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 120, सॉरी, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज -120। इफ वन ऑफ द नंबर इज 40, देन व्हाट इज द अदर नंबर? तो सीधी सी बात है, 40 को अगर आप -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ही -120 आएगा ना। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज -120, उसमें से एक नंबर है 40, तो दूसरा नंबर क्या होगा? इट इज वेरी क्लियर कि 43 × 120, तो -3 होना चाहिए। तो ये R कनेक्ट होगा -3 के साथ। 3 तो कनेक्ट हो गए। अभी आपको लगता है कि मैं चौथे को कनेक्ट करना चाहिए? चौथा ऑटोमेटिक यहाँ कनेक्ट हो ही जाएगा। और अगर आपको चेक करना है तो ये मैं आप पे छोड़ता हूं कि इसको आप पढ़ो, समझो, चेक करो। चलो कर लोगे? रीटा स्टार्टेड अ गेम ऑफ मोनोपोली विथ 90 रुपीज। चलो, जब रीटा ने शुरुआत की तब उसके पास कितने रुपए हैं? 90। शी हैड टू पे 30 रुपीज एज अ टैक्स, तो 30 रुपीज जब आप किसी को पे करते हो तो कम होता है। शी रिसीव 10 रुपीज एज अ रेंट, जब आपको रेंट मिलता है तो वो ऐड होंगे। अगेन शी वॉन 25 रुपीज, तो अगेन प्लस 25। एंड देन शी वॉज फाइन्ड बाय 60 रुपीज। फाइन यानी कि उतना उसको भरना पड़ा। फाइन यानी जब हम ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ते हैं या फिर कोई भी छोटा मोटा क्राइम करते हैं तो उसके लिए फाइन भरना पड़ता है, राइट? तो यहां तक आ गए। तो अभी देखो, उसके पास थे कितने? 90 रुपीज। उसके बाद क्या हुआ? 30 रुपीज पे किए। जब आप देते हो तो वो कम होते हैं। उसके बाद 10 रुपीज रिसीव हुए एज अ रेंट। उसके बाद 25 की लॉटरी लगी। उसके बाद 60 रुपीज का फाइन भरा। तो लास्ट में क्या होगा? 90 - 30, 60 + 10, 70, 70 + 25 क्या होता है? 70 + 25 95, 95 - 60, तो फाइनल आंसर 35। तो ये कनेक्ट देखो हो गया ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 12। थोड़ा लंबा था, थोड़ा सोचना पड़ा, लेकिन इजी था ना। चलो इसके बाद एक और क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 हो गया हमारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 15। देखो क्या है इस क्वेश्चन में। इन द गिवन मैजिक स्क्वायर, आपको एक मैजिक स्क्वायर यहां पे दिख रहा है। ईच रो, कॉलम एंड डायगोनल। ईच रो, कॉलम, रो यानी इसको रो कहते हैं। हॉरिजॉन्टल जो लाइन है इसको रो कहते हैं। रो यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन, कॉलम यानी कि वर्टिकल लाइन, एंड डायगोनल, तो इसको डायगोनल कहते हैं। डायगोनल यानी ऐसे जो आता है, समझे आप? चलो इसको हटाते हैं तो फिर से वो क्लियर हो जाए। देखो क्या है हमारा मैजिक स्क्वायर।
ऐसा कुछ है। यहां क्या है 1 -10 0। तो in the given magic square if each row column and diagonal have same sum, यानी कि इसका जो सम यानी एडिशन, सम यानी एडिशन, तो इसका एडिशन क्या होगा 1 -10 0, इसका एडिशन होगा -9। तो इसका एडिशन भी -9 होना चाहिए। तो इसको -9 बनाने के लिए a को रखना पड़ेगा -4, -2 -3, इसको -4 रखोगे तो ही -9 आएगा। जैसे इसका -9 हुआ, इसका -9 हुआ, वैसे इसको भी हमें -9 करना है। इसको -9 करने के लिए b को क्या रखना पड़ेगा, b को रखना पड़ेगा -7। b को क्या रखना पड़ेगा -7। ये क्या हो गया, चलो छोड़ दो इसको, हाँ इसको ले लो। b को रखना पड़ेगा -7, तभी इसका भी आएगा -9, क्योंकि हर एक रो का सम सेम होता है। अगर आप कॉलम का करोगे तो वो भी सेम होगा, ऐसे भी करके देख लो, ऐसे 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 करके देख लो तो भी सेम आएगा, डायगोनल वाइज करके देख लो तो भी सेम आएगा। तो हमें क्या करना है, हमें a की वैल्यू चाहिए, मिल गई, b की वैल्यू चाहिए, वो भी मिल गई। ऑप्शन सेलेक्ट करो, ये रहा। अरे कहाँ गया ऑप्शन, आई थिंक ये सही ऑप्शन है, इसमें ये 7 मिसप्रिंट हुआ है, ये सही ऑप्शन -4 -7, a इज -4 b इज -7। समझो, जो मैजिक स्क्वायर है उसका मतलब क्या होता है कि किसी भी रो का एडिशन, या तो किसी भी कॉलम का एडिशन, या तो किसी भी डायगोनल का एडिशन सेम आता है। तो उसी लॉजिक को, अगर इसका -9 आया तो इसका भी -9 आना चाहिए, इसका भी -9 आना चाहिए। इसी लॉजिक को समझते हुए हम a की वैल्यू लाए -4, b की वैल्यू लाए -7, तो a मिल गया और b मिल गया। समझे ओ सांबा, समझे? ओके चलो, तो ये हो गया क्वेश्चन 15। अभी जाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पे। चलो देखो क्या है ये क्वेश्चन 16 नंबर, पढ़ो 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 चलो। अ कंटेनर, कंटेनर का मतलब क्या है, कोई ऐसी चीज जिसमें हम वाटर भर सकें। अ कंटेनर कंटेन्स वाटर, तो दिख रहा है एक कंटेनर, इसके अंदर है वाटर। कितना है वाटर, जितना भी हो, लेकिन उसका टेम्परेचर है 80 डिग्री। क्या है टेम्परेचर उसका 80 डिग्री। अब आफ्टर 10 मिनट्स, और ये वर्ड देखो, आफ्टर एवरी 10 मिनट, आफ्टर एवरी 10 मिनट द चेंज इन टेम्परेचर इज 4 डिग्री। चेंज यानी ऑब्वियसली टेम्परेचर डिक्रीज होगा, क्योंकि गर्म पानी को आप यहाँ रख दो तो धीरे धीरे ठंडा होगा ना। जब उसको गैस पे रखते हो तो वो बर्नर चालू करते हो तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, लेकिन उसको वहाँ से उठा के रूम में टेबल पे रख दिया तो धीरे धीरे वो ठंडा होगा, राइट। तो यहाँ पे ऐसे होना चाहिए। अ कंटेनर कंटेन्स वाटर एट टेम्परेचर 80 डिग्री। हाँ, कंटेनर में टेम्परेचर है 80 डिग्री वाटर का। एवरी मिनट द चेंज की जगह पे क्या वर्ड होना चाहिए, द डिक्रीज यानी घटना। तो डिक्रीज इन टेम्परेचर इज 4 डिग्री। 1 मिनट के बाद टेम्परेचर 4 डिग्री डिक्रीज हो जाएगा। तो अभी 80 है, चलो 4 डिक्रीज होगा तो 76 होगा। 2 मिनट के बाद तो और 4 डिक्रीज होगा तो 72 होगा, और 4 डिक्रीज होगा तो 68, और 4 डिक्रीज होगा तो 64, ऐसे चलता जाएगा। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, I will write it as 80 minus 4x। जो डिक्रीज हो रहा है, जो टाइम है, उसको मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया, पहले इसको थोड़ा फिर से समझते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अभी जब शुरुआत में देखा, शुरुआत में हमने समझा, तब कितना टेम्परेचर था 80। अभी वो डिक्रीज हो रहा है -4। 1 मिनट के बाद और डिक्रीज हुआ, और -4 और -4 और -4,
हर एक मिनट के बाद -4 -4 -4 -4 होता जाएगा। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे कि द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 80, लेकिन डिक्रीज हो रहा है -4 -4 -4, तो इसको कहेंगे हम 80 - 4x। x की जगह पे 1 ले लो तो आफ्टर 1 मिनट, 2 ले लो तो आफ्टर 2 मिनट, 3 ले लो तो आफ्टर 3 मिनट। अभी हमें फाइंड क्या करना है? आफ्टर हाउ मच टाइम द टेम्परेचर विल बी 20। तो टेम्परेचर हो रहा है 20, पहले कितना था 80, तो 80 में से क्या निकालोगे तो 20 होगा। समझो इसको, फाइनल टेम्परेचर है 20, इनिशियल टेम्परेचर है 80, तो 80 में से क्या निकालोगे तो 60 निकालोगे तो 4x की वैल्यू क्या आई 60, और उसके लिए आपको 15 मिनट का टाइम चाहिए। कैसे? ये कैसे हुआ? 4x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 4x मस्ट बी इक्वल टू 60, तो x हो जाएगा 60 डिवाइड बाय 4, डिवीजन करोगे तो 15 मिनट्स। 15 मिनट वेट करना पड़ेगा, तब ये टेम्परेचर 80 में से कितना हो जाएगा 20। समझ में आया ये क्वेश्चन? ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको सेल्फ अपने हिसाब से सॉल्व करने हैं। कहां से? वर्कशीट में से। हो गया ना? इजी था। ये वाला इक्वेशन आप धीरे धीरे सीखोगे कि ऐसे इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, थोड़ा सोचोगे, थोड़ा समझोगे तो पता चलेगा कि हाँ मीनिंग क्या है इसका, है ना? चलो आगे बढ़े। आंसर क्या आया हमारा? 15 मिनट। अरे 15 मिनट तो ऑप्शन में ही नहीं है, कैसे? ऐसे कैसे हो सकता है? हाउ मच टाइम, अच्छा ये 1 मिनट नहीं 10 मिनट है। ओके, तो ये हो जाएगा 150, और 150 यानी 2 hours 30 मिनट। कैसे हुआ ये? आफ्टर एवरी 10 मिनट्स। समझ गया ये तो मैं। एक काम करता है, ये वाला क्वेश्चन फिर से सॉल्व करता है। आ जाओ, पहले इसको हटा देते हैं। 16 नंबर पे देखो। हाँ ओके, देखो ये क्वेश्चन है अ कंटेनर कंटेन्स वाटर एट अ टेम्परेचर 80। वाटर का टेम्परेचर क्या है? 80। कंटेनर का मतलब क्या होता है? ऐसा कुछ जिसमें हम वाटर कैरी करते हैं, इसको क्या कहते हैं हम? कंटेनर। अ कंटेनर कंटेन्स वाटर एट अ टेम्परेचर 80 डिग्री। इसका टेम्परेचर क्या है? 80 डिग्री। आफ्टर एवरी 10 मिनट, हर 10 मिनट के बाद द चेंज इन टेम्परेचर, चेंज यानी, वैसे तो चेंज यानी इंक्रीज भी होता है डिक्रीज भी होता है, लेकिन इस केस में टेम्परेचर डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि इसमें क्लियरली मेंशन है कि आफ्टर हाउ मच टाइम द टेम्परेचर विल बी 20। तो अभी टेम्परेचर कितना है? 80। राइट नाउ द टेम्परेचर इज 80। आफ्टर एवरी 10 मिनट, मतलब हर 10 मिनट के बाद टेम्परेचर घट रहा है। क्या कर रहा है? घट रहा है। कितना घट रहा है? 4 डिग्री। यानी अभी टेम्परेचर 80 है, तो 10 मिनट के बाद वो हो जाएगा 80 - 4, 4 डिग्री घटा तो 76, और 10 मिनट के बाद 76 - 4 तो क्या हो जाएगा? 72, और 10 मिनट के बाद 72 - 4 तो क्या हो जाएगा? 68, और 10 मिनट के बाद 68 - 4 तो क्या हो जाएगा? 64। ऐसा कहां तक जाना है? 20 डिग्री तक। घटते 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 हमें कहां तक जाना है? 20 डिग्री तक। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कैसे पता चलेगा हमें कि देखो 10 मिनट में 80 में से 76, वाटर का टेम्परेचर घट रहा है। क्यों घट रहा है? ऑब्वियस सी बात है। क्या बात है ऑब्वियस सी? कि अगर आप कंटेनर को हवा में रख दोगे या तो टेबल पे रख दोगे तो धीरे धीरे वो गर्म पानी ठंडा होता जाएगा।
क्यों? क्योंकि आसपास का एटमॉस्फेयर में वो सारी हीट एनर्जी है, तो वो जो गर्मी है वो धीरे धीरे रिलीज होती जाएगी, है ना। तो धीरे धीरे पानी ठंडा होता जाएगा। अभी 80 है, 10 मिनट के बाद चेक करोगे 76, और 10 मिनट के बाद चेक करोगे 72, और 10 मिनट के बाद चेक करोगे। पर हर 10-10 मिनट के बाद चेक करते 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 20 डिग्री तक पहुंचना है। यानी आपका इनिशियल टेम्परेचर है 80, फाइनल टेम्परेचर है 20, उसके बीच का टाइम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? टाइम। तो कैसे करोगे? तो पहले थोड़ा बोर्ड क्लियर करते हैं। तो इसको हम हटा देते हैं, ऐसे करोगे तो ये हट जाएगा, बूम। हाँ, तो इनिशियली 80 है, इनिशियली क्या है 80 माइनस 4, और यहां पे x ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? x। 10 मिनट के बाद 80 माइनस 4, 20 मिनट के बाद 80 माइनस 8, तो यहां x की वैल्यू 1 रखोगे तो 10 मिनट के बाद का टेम्परेचर मिलेगा। 2 रखोगे तो 20 मिनट के बाद का, 3 रखोगे तो 30 मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद का, 40 मिनट के बाद का, 50 मिनट, 60 मिनट। तो फाइनली टेम्परेचर कितना हो रहा है? 20। सो 20 इज 80 माइनस 4x। ये समझ में आया? तो यहां से मुझे 4x कितना मिलेगा? 80 में से क्या निकालोगे तो 20 आएगा, तो 60। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 60/4, 15। 10 मिनट यानी x इज इक्वल टू 1, 20 मिनट यानी x इज इक्वल टू 2, 30 मिनट यानी x इज इक्वल टू 3, 40 मिनट x इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू 15, x की वैल्यू क्या आई है? 15। यानी टाइम कितना हुआ? 150 मिनट। क्यों ऐसा? क्योंकि 10 मिनट के लिए x की वैल्यू है 1 फॉर एवरी 10 मिनट x इज इक्वल टू 1। तो टाइम तो आ गया 150 मिनट। अभी देखो ऑप्शन में है 150 मिनट, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। 1 आवर यानी 60 प्लस 30 90 मिनट, ये भी नहीं आएगा। 2 आवर यानी 120 मिनट्स, ये भी नहीं आएगा। 2 आवर 30 मिनट्स, तो ये सही लग रहा है। क्यों? क्योंकि 2 आवर यानी 120 मिनट, उसमें 30 मिनट ऐड करो तो हो गए। तो ये आपका फाइनल आंसर है सी। समझे? तो ये जो इक्वेशन बनाया, ये बनाना आना चाहिए। सोच समझ के क्वेश्चन को अच्छे से समझो तो ये इक्वेशन आपको बनाना आ जाएगा। क्या? 20 इज इक्वल टू 80 माइनस 4x। हर एक 10 मिनट के बाद 4 डिग्री डिक्रीज हो रहा है। तो 80 माइनस 4, 80 माइनस 8, 80 माइनस 12। तो आई होप ये सबको समझ में आ गया। चलो, ये हो गया, आगे बढ़े। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन सारे कंप्लीट। तो इस चैप्टर में, यानी कि कौन से चैप्टर में? इंटीजर वाले चैप्टर में हमने ये 16 क्वेश्चन किए, जिसमें हर तरह के क्वेश्चन आए, जैसे कि सिंप्लीफाई वाले भी आए, DMAS वाले भी आए, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आए। अभी आपको इस चैप्टर को और अच्छे से करना हो तो आफ्टर द वीडियो सेशन, यानी कि दोनों सेशन अच्छे से कंप्लीट करो आप। कौन से? इसके पहले वाला सेशन और ये वाला सेशन। इसके 16 क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। उसके बाद आपको क्या करना है? यू हैव टू सॉल्व द वर्कशीट। आपको एप्लीकेशन पे इसी चैप्टर की वर्कशीट भी मिलेगी। उस वर्कशीट को आप डाउनलोड कीजिए, सॉल्व कीजिए। उसके बाद क्या करना है? यू हैव टू गो फॉर क्विज। क्विज में देखो 15 क्वेश्चन है क्विज में। कितने क्वेश्चन हैं? 15। 15 में से आपके कितने राइट होते हैं देखो। वर्कशीट के क्वेश्चन सॉल्व करो। उसमें डाउट है तो चैट में डाउट्स भेजो, वो डाउट्स के सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। है ना? तो ये सब करना है। आई होप कि आपको ये चैप्टर
और मैंने जो भी सिखाया वो अच्छे से समझ में आया। ओके गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम इंटीजर। थैंक यू सो मच, बाय।